फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने मेदक के MCH हॉस्पिटल के आगे 24 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट और DEIC का संग बुनियाद रखा, जिस पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। जनवरी के महीने में मेदक सरकारी अस्पताल खिदमात के लिहाज से 33 अजला में पहले नंबर पर है। हम बच्चे की पैदाइश पर KCR किट दे रहे हैं और अब हमने न्यूट्रिशन किट भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम उसे 9 अजला में नाफिज कर रहे हैं, जल्द ही हम उसे तमाम अजला में नाफिज करेंगे। इस मकसद के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। CM KCR गरीबों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी रकम की मंजूरी दे रहे हैं। वेस्ट जोन के DCP जोएल डेविस ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात चुराने वाले ड्राइवर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की ये वारदात मधुरा नगर में पेश आई थी। उन्होंने 1 माह से मनसूबाबंदी करके चोरी की वारदात अंजाम दी। मथुरा नगर में एक ग्राहक को राधिका डायमंड एग्जीक्यूटिव के जरिए जेवरात की तरसील के दौरान ड्राइवर श्रीनिवास जेवरात लेकर फरार हो गया था। इस महीने की 17 तारीख को उन्होंने बताया कि हमने राधिका डायमंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की शिकायत के मुताबिक तहकीकात शुरू की। हमने 6 खुसूसी टीमों के साथ चेक किया, जिसमें उन्होंने 150 CCTV कैमरे चेक किए और 7 करोड़ मालियत के जेवरात बरामद कर लिए। मुलजिम विल शेट्टी श्रीनिवास को कोरव का रहने वाला है और साबिका जुराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राधिका डायमंड्स कंपनी में 2 माह से ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। वन टाइम सेटलमेंट के लिए करोड़ों के जेवरात की चोरी कर ली। बालानगर मुख्तलिफ गाड़ियों में कार से मुख्तलिफ मकामात पर गए और बालानगर में नागलन रॉयल एनफील्ड बाइक पर फरार हो गया। राधिका डायमंड्स एक रजिस्टर्ड कंपनी है। मुलजिम श्रीनिवास जेवरात की वसूली के बगैर फरार होना चाहता था। चोर को CCTV कैमरों और तकनीकी सुराख की मदद से पकड़ लिया गया। चूंकि ये थोक कारोबार का है, मुलजिमान ने एक मनसूबाबंदी के साथ जेवरात चोरी कर लिए और जेवरात एक ही दिन में मुख्तलिफ ग्राहकों को पहुँचाए जा रहे। 7 crores प्रॉपर्टी रिकवरी की है। ये ओरिजिनली कोवूर वेस्ट गोदावरी नेटिव अक्यूज्ड है, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। पहली बार ये चोरी की है। इन्होंने लग्जरी लाइफ जीने के लिए 1 महीना से प्लान करके ये चोरी की है। अभी रिकवरी में डिटेक्शन में अपना SR नगर इंस्पेक्टर साइदुलू सर, एडिशनल इंस्पेक्टर राम प्रसाद, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ और जमाल का क्राइम स्टाफ पूरा अच्छा काम किए। आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। थैंक यू। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा का आज 27 फरवरी वरंगल के परकाला असम्बली हलके से आगाज हुआ। रेवंत रेड्डी पद यात्रा बराए तब्दीली के तहत 6 फरवरी से मुल्क जिले में अहाते करते हुए पद यात्रा के आगाज के बाद भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म और वरंगल के मुख्तलिफ असम्बली हलके जात का अहाता कर रहे। उन्होंने 22 फरवरी को भोपालपल्ली में पद यात्रा को तौक़ुफ़ दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में शिरकत के लिए रेवंत रेड्डी दीगर कायदीन के साथ रवाना हुए थे। प्लेनरी सेशन के बाद वो हैदराबाद वापस हो गए और आज 27 फरवरी से पदयात्रा का आगाज किया। परकाला में पदयात्रा का 15वां दिन रहा और रेवंत रेड्डी दोपहर 4 बजे पोलीगेला गांव से पदयात्रा का आगाज किए और परकाला टाउन में शाम में जलसे आम से खिताब कर रहे। रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को कांग्रेस हाईकमान की तायद हासिल हुई। बताया जाता है कि कांग्रेस प्लेनरी सेशन में AICC के कई कायदीन ने रेवंत रेड्डी को पदयात्रा की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स यूनियन साल 2022-23 के इंतखाबात में ASA, ASFI और DSU इत्तेहाद ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तमाम कुलीदी ओहदों पर कब्जा कर लिया। पहली बार 2 दलित अफराद भी मुंतखब हुए हैं। उनमें सदर यूनियन के ओहदे पर मुंतखब दलित तालिब इल्म भी शामिल हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ASA स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और दलित स्टूडेंट्स यूनियन इत्तेहाद ने इस इलेक्शन में ABVP, OBC फेडरेशन और सेवालाल विद्यार्थी दल इत्तेहाद को शिकस्त फाश दी, जबकि सोशल डेमोक्रेसी इत्तेहाद, जिनमें बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट और फ्रंटर्निटी मूवमेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और ट्राइबल स्टूडेंट्स फोरम शामिल थे, तीसरे मुकाम पर रहे। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को CBI ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले में सियासी ड्रामे के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। नायब वजीर आला को गिरफ्तार करके CBI ने हेडक्वार्टर में रखा है। उनकी रात CBI हेडक्वार्टर में गुजरी। मनीष सिसोदिया को आज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा, जहां अदालत ये फैसला करेगी कि नायब CM मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे या उन्हें जमानत मिलेगी। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के कारकुनान आज पूरे मुल्क में मुजाहरा करने वाले हैं। सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में अलर्ट जारी किया। दिल्ली के खसूसी पुलिस कमिश्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात की कमान संभाली है। पुलिस हुकाम समेत पुलिस स्टेशनों को चौकस रहने हुक्म दिया गया है। इसके अलावा गौरतलब बात यह है कि मनीष सिसोदिया से तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, ये जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा, मनीष बेकसूर है, उसकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। मनीष की गिरफ्तारी की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग देख रहे हैं, इससे हमारे हौसले बढ़ जाएंगे, हमारी जद्दोजहद में इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर आम आदमी पार्टी के 36 रहनुमाओं को हिरासत में लिया है। मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन संजय सिंह के दावे पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सऊदी अरब में ख्वातीन ने पहली बार फौजी परेड में शिरकत की है, जिसमें 2000 से ज्यादा मर्द व ख्वातीन शामिल थे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक परेड में सऊदी अरब की वजारत दाखिला के 16 सिक्योरिटी के शोबों के अरकान शरीक हुए। हथियारों से लैस परेड में पहली बार ऑर्केस्ट्रा भी मुतारिफ कराया गया है। इस मौके पर शिरका ने फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त और राब्ते में इनफरादी महारतें पेश की, जबकि फौजी म्यूजिकल परफॉर्मेंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी रियासत का क़याम, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ारत सक़ाफ़त ने फाउंडेशन मार्च की सरगर्मी का एहतमाम किया था, जो दारुल हुकूमत रियाद के शहजादा तुर्की बिन अब्दुल अजीज अव्वल रोड पर मुनक़िद की गई। इस मार्च में वज़ारत दाखिला की फौजी परेड और दीगर मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी।
जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।